निफ्टी में कल क्या होने वाला है पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। और जैसे कि सीएएस ने फिर से कसिनो वाला गेम खेला और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम्स ब्लास्ट हुए आज के मंथली एक्सपायरी पे, जैसे कि निफ्टी में हुआ था, सेंसेक्स में और बैंक एक्स में भी वही हाल हुआ है। तो भाई अब देखो पूरी वीडियो ध्यान से। पहले हम निफ्टी फ्यूचर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मैटर करने वाला है आपके लिए। देखो अब सिनेरियो यहाँ पे जो क्लियरिटी आएगी ना वो और मजेदार होगी। देखो पहली चीज तो हमारा सिंपल वही जो लो एरिया है और वहां से जो हम हायर हाई हमारा चल रहा है यहाँ पे। देखो देखो अगर फ्यूचर को आप कनेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होकर मतलब लिक्विडिटी लेके नहीं गया। ये सिंपल ट्रेंड लाइन चल रहा, सिंपल प्राइस एक्शन है ना। अब अगर मैं आपको यही चीज डेली टाइम फ्रेम में एक चीज और दिखाऊंगा। देखो जो हमने सेम स्ट्रक्चर कहा था कि ठीक है चैनल चल रहा था, अब इसने चैनल की तरह जो बनाया ये स्ट्रक्चर अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। और जिस दिन भी ये चैनल टूटा, दैट मीन्स कि इसके लिए मेजर है क्या आपका फ्यूचर। अगर 24,080, हाँ 24,080 के नीचे डेली की क्लोजिंग मिली तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेगा 23,800। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं वो, क्योंकि एक क्लैरिटी चार्ट दिखा रहा हूँ, ज्यादा कुछ करना नहीं है। थोड़ा सा मार्केट भाई देखो पूरे दिन आज वैसे कुछ ने मूवमेंट दिया नहीं है। जो 15 मिनट में सुबह मॉर्निंग में गिर गया उसके बाद जो है सिनेरियो बना है लास्ट के फेज में 3:15 से लेके 3:30 वाला। बट मैं आपको फिर भी अभी प्रॉपर एक व्यू स्ट्रक्चर बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं फ्राइडे को, क्योंकि मोस्टली क्या कल का दिन ब्लैक फ्राइडे होगा या साइडवेज फ्राइडे होगा या गुड फ्राइडे होगा, ठीक है। ये प्रॉपर आपको एक अच्छा खासा बियरिश कंटिन्यूस का पैटर्न आ रहा है। अब देखो ये जितना भी हो सकता है मे बी यहीं से ये चीज ऐसे करके ट्रेंड लाइन से ऐसे फिर वापस चली जाए धीरे धीरे, फिर ये धीरे धीरे फिर वापस आए, फिर यहाँ से फिर वापस आए। ये जितना छोटा होता जाएगा इसका मतलब इसका जो साइज है ना, जो यहाँ से जितना कम होता जाएगा उतना जल्दी फिर समझ लो कि ये बहुत जल्दी टक और डक ऐसे करके होने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूचर। ओके मोस्टली अब इम्पोर्टेंट क्या है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस। अब वो स्पॉट प्राइस ही रह गया, वो निफ्टी 50 वाला सीन नहीं रह गया, वहां स्ट्रक्चर ही बिगड़ा पड़ा है। तो प्रॉपर एनालाइज के लिए ये सबसे बेस्ट था। बट वहां पे हम सिर्फ सीएस वाली कैंडल हटा देते हैं और उसके बिहार पे हम प्लान करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता देता हूँ आज के दिन। देखो आप जो भी अब ट्रेड करते हो, मतलब आपको जैसे स्पॉट प्राइस दिख रहा है कि यहाँ पे 200 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, वो 24,090 पे सेटल हुआ है। ये क्लोज हुआ है 24,266 अराउंड 100 एंड देन 176 पॉइंट का डिफरेंस है फ्यूचर में और उसमें। तो आपको स्ट्राइक कौन सी चूज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। कि पहले जो था हम नॉर्मल चूज करते थे तो हमें सब कुछ दिखता था, बट अब आपको चूज करने के, जैसे आप एटीएम लेते हो ना, तो एट द मनी के हिसाब से 24,066 चल रहा है। दैट मीन्स आप पुट लोगे या कॉल लोगे। जैसे पुट लिया आपने तो आप लोगे 24,300 का, जैसे बीच में चल रहा है 24,260 चल रहा है, तो आप 300 का पुट लोगे। अगर आप वही कॉल बाय कर रहे हो तो आप एट द मनी के हिसाब से 24,250 का कॉल लोगे। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इस टाइम पे मतलब क्या नहीं हो रहा कि जो प्रीमियम्स नहीं मिल रहे हैं ना आपको, जैसे हम देख रहे हैं स्पॉट प्राइस को कि वो भाई वहां पे चल रहा है। जैसे मान लो ये मैंने कर दिया नीचे, ये रहा स्पॉट प्राइस, अब ये यहाँ चल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि ठीक है यार ये 200 चल रहा है तो 200 उठा लेते हैं, लेकिन वो 50-60 रुपए का दिखता है। बट वो एट द मनी नहीं है, वो ओटीएम है। ये ध्यान रखना, ओटीएम है वो, ओटीएम में बिल्कुल ट्रेड मत करना, ठीक है। अब हमने खोल लिया भैया स्पॉट प्राइस। इसने मतलब आज के दिन भाई साहब जो सेंसेक्स ने अमीर बनाया है लोगों को ना, मे भी गरीब भी बनाया है भाई बहुत लोगों का भी। क्या ही हो सकता है, कितने लोगों को लॉस हुआ होगा उसमें सीएस वाले में, लोगों ने सोचा कॉल बाय करेंगे कॉल बाय करेंगे। बट ठीक है भाई, मैंने देखो मेरा बन गया है, बट मैं फिर भी खिलाफ हूँ भाई इसके। फुल ऑफ गैम्बलिंग है यार, मतलब मजाक नहीं, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, पूरा गैम्बलिंग है। मैंने प्रॉफिट बनाया है पुट साइड में ही, प्रॉपर एक स्ट्रैडल बनाई थी उसमें पैसा बन गया मेरा, ठीक है। बट बहुत ही ज्यादा दिक्कत है भाई साहब। ऐसी सिनेरियो था ना, मतलब कि उसमें आप कुछ भी कर लो, जो भी क्लोजिंग आई लास्ट में, मतलब 15 मिनट 3:15 से लेकर लास्ट के जो 5 मिनट में जो बाउंस है भाई, बैंकिक्स को 1,000 पॉइंट का क्रैश हो गया उसमें। तो वो तो सीधा उसका 50 वाला चीज तो भैया सीधा 1,000-1,200 रुपए गया है। तो आप सोचो कितनी क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब 3:15 के बाद भाई ट्रेडिंग ना करे रिटेल ट्रेडर। तो ये वाला सिनेरियो हो गया मार्केट के अंदर में। चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम बहस करके तो कोई फायदा नहीं, जब तक ये एएनएमआई अपना पूरा सजेशन लेके देख के उनको मना नहीं करते सेल के रूल हटाओ, तब तक तो कुछ नहीं होता। चल रहा है केस, देखते हैं, ठीक है। अब मैंने ये देखो, मैं इस वाले ट्रेंड लाइन से टच नहीं कर रहा, मतलब इस हायर लो से टच नहीं कर रहा, मैं सीधा इससे हाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इससे करता भी हूँ तो भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली मुंह में आ चुका है, मतलब कि पूरा प्रॉपरली एकदम आ चुका है बिल्कुल ब्रेकडाउन पे, ठीक है। ये ब्रेकडाउन दिखा रहा है बट फ्यूचर आपका भी नहीं है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर टूटे तो वन साइड ट्रेड हो। अब यहीं पे चीज हमारा सिंपल एक ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब मैं ये सारे ये ऐसे और ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा समाधान है, ये रखो, ठीक है। वो फेक आउट हो गया, हो चुका है, ठीक है। और एक सिंपल जो है वो नीचे आ चुके स्ट्राइक। अब ये यहाँ पे ये
अब कुछ भी हुआ है ऊपर वो छोड़ दो, क्या ब्रेकआउट हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि जो चीज वीक की है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। ना मैं इस चार्ट को देखूंगा ना मैं इसको देखूंगा, मेरे को देखना है प्रेजेंट सिचुएशन ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है, हम आते हैं पहले 15 मिनट पे। देखो, अगर मुझे किसी ने कह दिया उसने सुबह बहुत अच्छा पैसा बनाया है, तो भाई वो भगवान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने ओपन होते ही पुट ले ली। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 24,300 से स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो होता है कहाँ, 24,200, जहां पे सीएस की क्लोजिंग हुई थी। तो आप ट्रेड तो नहीं लोगे, एक अच्छा ट्रेडर होगा तो वो नहीं लेगा। भाई मैंने भी नहीं लिया वही चीज करके, मैंने वेट करा, मैंने बताया भी नहीं। मैं मतलब आज मैं सिर्फ इन सब जगहों पे जो एक एसजी, एक तो इंडिया विक्स अच्छा खासा ऊपर था, 4-5%, 6% ऊपर था, तो ये गिर तो रहा था। बट ये जो गिरा है, आपको प्रॉपर गिरावट नहीं है। अगर आप देखोगे तो आप होल्ड भी कर दो, रेट पे वापस ऐसा लटक, आप ये देखो कि कितने पॉइंट गिरा है, चलो मैं मान लेता। अब अगर 200 आ गया तो मेजर लेवल क्या था, 24,180 के नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए तो ट्रेड होगा। तो 180 कहाँ है आपका, 180 आपका आ रहा है ये। ठीक है, एक सेकंड, इससे नहीं, इससे मार करते हैं आपके लिए। 180 आ रहा है हमारा, ये रहा। ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, मतलब इस कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, ये वाले कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट करके कंफर्म कर दिया आपको। थर्ड कैंडल छोटी बनी, मतलब क्या बनी, बॉडी डोजी टाइप में बन गई, या स्पिनिंग कैंडल बोल सकते हो आप, वो बनी। नेक्स्ट कैंडल छोटी सी कैंडल, भाई पूरे दिन तो उसने यही करा है, उसके बाद ये लो रिवर्सल मार लो सबकी, मतलब क्या करा है, कुछ नहीं। इसमें ट्रेड कैसे कर लोगे आप, कोई भी नहीं कर सकता, ना ट्रेड दे सकता है आपको ना बता सकता है। तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता भाई लोग कैसे सोच लेते भैया हाँ देखो मैंने इस बीच में इतनी स्कैल्पिंग करी, माँ कसम भाई साहब, इतनी रिस्की, मतलब मैं बता रहा हूँ जान हलक में आ चुकी थी, जान हलक में। तो मैंने आज डिसाइड किया मैं स्कैल्पिंग नहीं करूंगा दोबारा। भाई साहब मैंने 1 लाख बनाया पहले, फिर उसके बाद फिर मैंने 1 लाख एक ट्रेड में गवा भी दिया। फिर वापस से फिर किस्मत, मतलब ये समझो कि मैंने ये जो फेक ये वाला जो बाउंस आया था ना, तो मैंने यहाँ कॉल बाय किया था। बट उसके बाद उस वो सीटीसी मतलब 10 पॉइंट का ऐसे चला गया, इसमें मैंने कहा ठीक है 180 के ऊपर ये सस्टेन भी हुआ अच्छा खासा, 180 के मतलब के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भाई ये देखो ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है वापस आ गया, और उसके बाद फिर अच्छी क्लोजिंग हुई, यहाँ ट्रेड बैंक वो एक्सलेंट। मतलब ठीक है, प्रीमियम थोड़ा होल्ड कर रहा था कॉल वाला, तो मैंने जैसे जैसे प्रीमियम मिल रहा था थोड़ा सा नीचे से ही बाय कर लिया था, अराउंड 170-172 प्रीमियम एक्स्ट्रा पे हो रहा था सेंसेक्स में। तो मैं इसी के बेस पे सेंसेक्स बाय करता हूँ। तो अब ठीक है ये चीज हुई। अब यहाँ क्या हुआ कि भाई ठीक है वो मैंने 110 रुपये बाय किया था, वो 110 से 135 गया। 135 जैसे ही गया वो ट्रेड, वो मैंने एसएल ट्रेल किया, वो 100 कर दिया। 60 रुपीज का मेरा एसएल था 110 पे बाइंग पे। ठीक है, 100 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भाई तो एसएल, खत्म कहानी। अब ये मूवमेंट अच्छी थी, ये कैंडल जो गिरा ये अच्छा था, प्रीमियम भी मिला इसमें और अच्छा कुछ सब कुछ था, लेकिन डिसाइड कैसे कर लेता कि मैं फिर वापस से 180 का मैं सस्टेन होने का और रीटेस्ट करने का वेट करता। ठीक है भाई, ब्रेकडाउन हुआ प्रॉपरली, रीटेस्ट करता है प्राइस। ठीक है, ये रीटेस्ट किया। अब उसके बाद तो रीटेस्ट किया तो चलो रिजेक्ट हुआ, लेकिन ट्रेड कहाँ बनी, मार्केट आया ही नहीं पूरा दिन। मतलब ये जो अगर मैं आपको 1 आवर पे दिखाऊं तो आप होल्ड है, देखो पूरा दिन ये फर्स्ट मॉर्निंग कैंडल, उसके बाद देखो 1 2 3 4 घंटे, और ये 5वां घंटा कैंडल सेम यहीं पे। कहाँ मूवमेंट आई है, सीएस वाले क्लोजिंग पे, ऑक्शन प्राइस पे। मतलब पूरा मार्केट का डायरेक्शन ही बिगाड़ दे रहे हैं यार प्रॉपर, मतलब फुल ऑफ। अगर यही मूवमेंट है ना, ये यहीं से मिल जाता ना स्ट्रक्चर से, प्रॉपर वन डायरेक्शन होती, बहुत स्मूथ ट्रेड थी, अच्छा खासा पैसा बनता, 100 पॉइंट्स निफ्टी मिलते, मतलब सेंसेक्स में 100, अगर निफ्टी 100 गिर रहा है दैट मीन्स कि आपको 0.50 400 500 पॉइंट सेंसेक्स गिर था भाई, बहुत अच्छा मूव मिलता। बट वही सिनेरियो है कि भैया कितना भी कर लो, मतलब हमारी जो भी गवर्नमेंट है, सेबी है, भगवान जाने क्या करना चाह रहे हैं, नहीं कमाने देंगे लोगों को। ये तो ठीक है भाई, ये मैंने खुद गैम्बलिंग खेली है तो पैसा बन गया, मैं कह रहा हूँ बन गया, बस तुक्का मान लो कि मेरी किस्मत, मैं साफ सीधा बोल रहा हूँ मेरी किस्मत, क्या पता वो उल्टा ही हो जाता, मैं तो फंस जाता भाई फिर। वैसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा रखे थे बस खाली। तो अब पैसा है तो भाई आप खेल सकते हो गैम्बलिंग, ठीक है भाई, चलो चल गई आपकी साइड पे तो पैसा, नहीं तो चला तो फिर 1.5 लाख जीरो, यही होता जीरो में, यही होता है। चलो इतनी हो गई। अब यहाँ पे देखो सीएस वाला कैंडल दिखा रहा है ब्रेकडाउन, इसे रिमूव कर दो, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ठीक है, क्या करोगे आप, इस कैंडल को रिमूव करोगे, जैसे 15 मिनट पे बार आते हो आप, ये देखो ये पता क्या कर रहा है, ये प्रीवियस जो ये ट्रेंड लाइन है ना जो डेली पे बनी हुई है, ये इसको भी ब्रेकडाउन दिखा रहा है, देखो है ना। लेकिन ब्रेकडाउन मत मानना, इसे अभी मत मानना, ये वाला लो टूटेगा जब तक। ठीक है, ये वाला लो क्या है, लो है आपका 24,030,
दैट मीन्स 24,000 मान सकते हो आप, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं वो भी दिखाता हूँ। वीकली कैंडल खोल ली, देखो। अब देखो प्रीवियस ऊपर की जब पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेके शार्पली प्रॉपर लो आ गया, ये मैंने कल वीडियो में बोला था कि ये शायद लो आ सकता है, आ सकता है, आ गया ठीक है, बट ये कुछ ऐसा नहीं आया कि मैं बोल दूं हाँ भी मैंने ट्रेड प्लान किया है, नहीं बना है भाई, ट्रेड प्लान किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं, तुक्केबाजी हुई है आज तो। मैं सीधा बात बोल रहा हूँ, साफ सीधी बात है। वैसे तो मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे सबको मना कर दिया था ट्रेड मत करना, अगर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो तो छोटे प्रीमियम्स लेना और अपना बुक करके निकल लो, अदरवाइज ट्रेड मत करो, कैपिटल लॉस हो गई। मैंने बता दिया था सबको, जहां लाइव एनालिसिस वहां भी एनालिसिस नहीं डाला, क्या डालता, कुछ है ही नहीं था। तो ठीक है चलो, अब ये चीज हो गई मार्केट की। अब इसके बाद अगर ये लिक्विडिटी टूटी, मे भी शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये एरिया आपका यहाँ से बाहर आया था, मतलब गैप अप हुआ था, तो ये है आपका कौन सा 23,930, एक सेकेंड, वीकली कैंडल है ये 23,900, एंड दैट वाज द लो कैंडल इज 23,600, ठीक है। ये हुआ सिनेरियो 3। अब आप यहाँ पे ओपन कर लो, डेली पे आ जाओ वापस से, प्रॉपर आपको एक अच्छा खासा लेवल दिख चुका है, ठीक है। एक सेकंड, आपको शायद आई थिंक दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने मार्क जो ऐसा कर रखा है, ठीक है। इसको आप मानोगे 24,000, मतलब मैंने जो भी इसके अंदर बनाया ये 24,000 के इक्वल मानना है आपको। एंड ये वाला कैंडल है आपका 23,900 इक्वलाइजेशन में। एंड अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका जो दूसरा कैंडल है वो इक्वलाइजेशन में आएगा 23,600, ठीक है। ये 3 लेवल दिख गया आपको स्मूथली। अब कल किस दिन में करना क्या है आपको, देखो सिंपल, कुछ नहीं, मैं एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाने वाला भाई साहब, बहुत हो गया एसएमसी और बहुत हो गया हैवी एडवांस लेवल पे देखना मार्केट को। अब जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ट्रेड करो, वो बेस्ट है। अभी देखो डायरेक्शनल, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वन ये सिर्फ जो वेडनेसडे के दिन डायरेक्शन आया था यही था ट्रेड में डायरेक्शन, आइदर वाइज आज के दिन तो कोई डायरेक्शन नहीं थी। जिसने बाय खुलते ही बाय कर लिया वो भगवान, मैं नहीं हूं, मेरे बस की नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी नहीं कर सकता, जो एक स्मार्ट ट्रेडर होगा उसने नहीं किया होगा, सीधी सी बात है। अगर वो अपने आप को बोलते भैया मेरे को तो पता था, अरे कोई भगवान नहीं है भाई। मेरे से मैं, अगर मैंने आपको आज एनालिसिस दिया, जैसे मैंने आज आपको एनालिसिस शेयर कर दी, तो ऐसे थोड़ी मैं खुलते ही बाय कर लूंगा, अरे मैं तो बियरिश था मैंने तो पुट बाय कर ली मेरी ट्रेड खुल गई, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ट्रेड प्लान करो, सेटअप होता है, सब कुछ देख के होता है कि हाँ ठीक है मार्केट उस बेस पे बिहेव कर रहा है, या वो चीजें रीटेस्ट, मतलब जैसे ये प्राइस का हमारा रीटेस्ट था वो चीज होनी चाहिए थी, तभी ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो नहीं हो रही तो नहीं करते। अब 1 आवर पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एरिया आ रहा है वो है वापस से कहाँ गया 130 वाला क्लोजिंग, ये है 130 की क्लोज, ये है 130 क्लोजिंग, तो इसको हम मार्क करेंगे एज अ सेटलमेंट। नीचे जो भी सेटल हुआ ये जरूरी नहीं है, जैसे आज हुआ था ना कि निफ्टी यहीं ओपन हुआ था, कहाँ पे ओपन हुआ था, निफ्टी ओपन हुआ था यहीं पे, जब कल के दिन क्लोजिंग हुई थी वो 275 276 हुआ था, सेम यहीं ओपन हुआ तो 300 टच किया, 60 प्रोजेक्शन मिला, ठीक है। तो वही सिनेरियो होगा कि सेम वापस 130 भी खुल सकता है, या 180 के आसपास खुल जाए सेम इधर, ठीक है। तो आपको वेट करना है, ऐसा नहीं है कि 180 के नीचे सिस्टम, पहली चीज अगर 180 के नीचे निफ्टी, मतलब मान लो ये हमारा 180, ये हाँ 180 है, 180 के नीचे जब कैंडल ये प्रॉपर ऐसे क्लोज कर देगा, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गई, येलो पे दिख नहीं रहा होगा रेड मार्क, ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गई। सेकंड कैंडल अच्छी खासी, या तो इसका फेक आउट करे, इस कैंडल का ऐसे फेक आउट करके, या मान लो इसी कैंडल ने फेक आउट कर दिया बट उस कैंडल का फेक आउट हम मानेंगे नहीं, ये वाला कैंडल उसके बाद फेक आउट करके ये कैंडल जो है डोजी रेड बनाए, एंड देन उसके बाद इस कैंडल का, जो ये कैंडल डोजी बनी, हैमर बना, कुछ भी बना, इस कैंडल का लो बना के जब ये प्रॉपरली ब्रेक डाउन दे, ठीक है, ये ऐसे करके क्लोज हो जाए, चाहे 60 पे क्लोज हो 70 पे क्लोज हो, लेकिन क्लोज होनी चाहिए 180 के नीचे। 60 क्लोज होगा तो नॉर्मल सी बात है, नेक्स्ट कैंडल ओपन, मतलब यहां से नीचे से एक बार के लिए 180 वापस आएगा, या 170 आएगा, 175 आएगा, इस वाली बॉडी के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो वो वापस से यहां से फिर फॉल करेगा, जब वो फॉल करेगा तो आपको यही पेंट, क्योंकि ये क्लोजिंग मिल चुकी है हमारे को, रुक जाओ बना के दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ये वाली क्लोजिंग हमें मिल चुकी है तो ये कंफर्मेशन है हमारा। अब हमारा एसएल का होगा, जैसे 180 बाय किया है तो 330 आपका एसएल होगा, तो वहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा के साथ, थ्री यहाँ पे, मतलब मैं बताता हूँ, ये जैसे ये मेरी बाय सेलिंग हुआ, अरे ये हुआ, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो, सॉरी स्टॉप लॉस 330 नहीं 230 होगा, तो 230 हमारा एसएल हुआ ये रहा, ठीक है। अब हमें 180 से लेके 24,180 से लेके 24,230 तक हमारा टोटल मिलता है 50 पॉइंट। तो डेल्टा अगर आपका 0.50 होगा या 0.60 होगा, उसी बेस पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, 0.60 हुआ तो 30 पॉइंट, 0.50 हुआ तो 25 पॉइंट।
वो आप ऐसा लगाओगे, टारगेट लोगे सिर्फ सिर्फ पहली चीज 130 तक, ठीक है। पहला टारगेट आपका होगा 24,130, ठीक है। अब ये ट्रेड जैसे ही यहाँ पे आई तो आप हाफ पोजीशन अपनी बुक कर लो या आप ट्रेल कर लो प्रॉफिट को, दैट मीन्स आप फिर उस स्टॉप लॉस को ला लोगे कोस्ट टू कोस्ट पे या कोस्ट से 10 रुपए नीचे ला लो कि ठीक है वो 25 का स्टॉप लॉस था, तो अगर यहाँ नॉर्मल सी बात है 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आएगा, लेकिन आपको एट द मनी लेना, दैट मीन्स ये 200 चल रहा होगा तो आपको फ्यूचर चल रहा होगा अराउंड 250, तो आप 300 का जो है वो लोगे पुट स्ट्राइक। तो अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा नॉर्मली इस एरिया पे 180 पे, कोस्ट टू कोस्ट लगा लिया आप, 10 रुपए नीचे एक्स्ट्रा लगा देना कि 10 रुपए जेब में रहे, ठीक है, पॉकेट में, जिससे कि आपका रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगा। फिर उसके बाद चलने दो, जैसी निफ्टी क्या बोलते 24,130 तोड़ेगा उसके बाद जो है 180 तक का टारगेट, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने मिल गए, 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है, प्रॉपरली। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाएगा, या तो मार्केट ऐसे स्ट्रेट नीचे आ जाएगा, या तो इससे समझाता हूँ, ये या तो नीचे ऐसे आ जाएगा, या तो क्या करेगा वापस 130 जाएगा या 150 जाएगा एंड देन फ्लक्चुएट करके फिर नीचे आए, क्योंकि उसका जैसे ये ट्रैप किया है, ये वाला कैंडल ट्रैप किया है, मैं भी घुसा था, मैं ट्रैप हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी करंटली क्या चल रहा है, मार्केट हमारे साथ क्या खेल रही है, ट्रैप ट्रैप। तो सेम चीज है, हम भी उसी चीज का डिसीजन लेंगे कि ठीक है तुम ट्रैप कर रहे हो तो हम ट्रैप होने से बचेंगे, हम प्रॉपरली लेंगे भैया, ठीक है एक्स्ट्रा तो क्लोज कर दे, तो हम जानेंगे कि 24,180 के ऊपर जाएगा, तब जाके हम देखेंगे ठीक है भाई 200 भी गया, 230 चला गया, 230 के बाद वापस आया फिर रिटेस्ट हुआ तब मैं ट्रेड मानूंगा, अदरवाइज वो वाला छोड़ देंगे ऑप्शन, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि सीधा 24,000 हटाते यहाँ आ जाए। मान लो कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो आप अपना प्रॉफिट बुक मतलब 24,080 के नीचे 24,050 40 30 24,030 तक बुक कर लेना, निकल जाना मार्केट से बाहर, ठीक है। ये हो गया ट्रेलिंग और एसएल को वो बता दिया मैंने। अब मेन डिसीजन देखिए, 15 मिनट पे तो दिख रहा है आपको ब्रेकडाउन, बट जहां तक जिस हिसाब से दिख रहा है तो ब्रेकडाउन होगा भी कल के दिन, ठीक है। 4 आवर्स पे दिख रहा है क्या, हाँ 4 आवर्स पे भी दिख रहा है, 2 आवर्स पे भी दिख रहा है, और 3 आवर्स पे भी सेम वही सीएस वाली कैंडल है, तो इसलिए प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपको मैंने कंफर्म कर दिया जो बताया मैंने आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा कंफर्मेशन, इसको रिमूव कर देता हूँ आपके लिए। ये अब देखो, मान लो निफ्टी ने फंसाया कैसे, और वो भी बताता हूँ मैं आपको। अब आना पड़ेगा 4 आवर्स पे, जो हमें ट्रैप करेगा फंसाने के लिए। देखो मेरी इससे पहले क्या डिमांड थी कि निफ्टी को यहाँ का लिक्विडिटी लेना चाहिए, है ना। अब मैं एक चीज मार करता हूँ कि निफ्टी का फिब एरिया ऊपर से ये लो है, तो ऊपर वाले फिब से जो टॉप 750 का आ रहा है उस एरिया से इसने रिजेक्शन लिया है, ये वाला, ठीक है। तो मैं इसे ऑरेंज ये, ठीक है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया इस फिब एरिया के पास से, ठीक है। उससे पहले ही हो गया है बट रिजेक्शन तो रिजेक्शन है, मैटर तो करता नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, लिख दे, ठीक है। ये रिजेक्शन है, अब रिजेक्शन कहाँ का है, 380 का। तो दैट मीन जब तक निफ्टी वापस से 24,430 के ऊपर क्लोज नहीं करता आप बुलिश नहीं होगे, ओके। तब तक आपको बस ये देखना है कि मार्केट जो रिजेक्शन फेस करे फिर से वापस ट्रेड लो। अब यहाँ पे जो मैं 4 आवर्स में दिखा रहा हूँ कि ये हमारा बाइंग एरिया था, तो क्यों बाइंग एरिया था, ये वाला फिब, ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो फिब एरिया है, ठीक है, ये रहा नीचे से, मतलब इस लो से और इस हाई को हमने मार्क किया है, तो हमारा जो मतलब लास्ट प्रीवियस जो क्लोज हुआ था वो कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई थी डेली वाली, तो इसका कलर हम रखेंगे हटा दबाए ये। तो ये चीज हो गई। अब ये मैं इसका रिमूव करता हूँ पहले, फिर तो फिर को रिमूव करूँ पहले, तो ये हो गया। अब आपको दिखिए ये दोनों के अब बीच में है, ठीक है। ये ऊपर का फिर ये ऑरेंज वाला है एंड ब्लू स्काई जो है वो आपका नीचे का है डाउन साइड के लिए, मतलब कि इस एरिया का। तो अब आप यहाँ पर ही स्टक हो एंड 4 आवर्स पे जो चीज दिख रही है, अगर मार्केट क्या करता है कि ये वीकली कैंडल प्रीवियस क्लोजिंग है, ठीक है, प्रीवियस ही है, नहीं सेम कैंडल की, हाँ प्रीवियस ही क्लोजिंग है, सॉरी। तो प्रीवियस ही कैंडल की क्लोजिंग है, मे भी लिक्विडिटी लेके निकल भी सकता है वापस से, मतलब लिक्विडिटी लेके निकल सकता है, दैट मीन्स 1 आवर पे, मैं 15 मिनट पे, सॉरी ये तो ये क्या करेगा, नहीं 1 आवर पे था ना मैं, 4 आवर्स पे सॉरी। तो ये क्या करेगा कि इस कैंडल को ऐसे करेगा, या तो कल के दिन देखो चाहे गैप हो चाहे कैसे भी हो, पहले तो नॉर्मली यहीं से ट्रेड लेना, थोड़ा सा यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो आप आराम से, तो यहाँ तक भी ओपन होता है तो नॉर्मली फ्लैट ही तो ओपन होगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। अब देखो ये वक्त क्योंकि ओपन ही यहीं होगी 180 के आसपास, तो क्या होगा कि ये कैंडल जैसी आई, मे बी 24,000 या 24,000 के नीचे 23,980,
ठीक है। 23,980 के नीचे आके अगर इस कैंडल ने ऐसे पुल बैक बना दिया और ये हो गया ग्रीन, क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ग्रीन में, अदरवाइज नहीं मानूंगा मैं इस कैंडल को, ठीक है, जब तक वो कंफर्मेशन नहीं देगा। तो वापस से अगर वो 24,080 के ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये ध्यान रखना। दो ही सिनेरियो, या तो इसके नीचे या इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन प्रॉपर बाइंग नहीं कि फुल बाइंग हो जाएगी शॉर्ट टाइम के लिए, फिर 180 तक टारगेट लेना, 200 या 250 तक फिर काट देना, उसके बाद देखना बस मार्केट को प्यार से कि भैया क्या कर रहे हो तुम, ठीक है बस। लेकिन अगर यहीं पे सिनेरियो बिगड़ता है, मान लो कि ये हो गया प्रॉपरली ब्रेकडाउन, ये वाली कैंडल ने नीचे ही ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, मैं बना देता हूँ इसे रेड। अब ये मान लो तुम कि प्रॉपर होगी फॉल, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन हो गया, दैट मीन्स निफ्टी क्लोज प्रीवियस वाला कैंडल ये, ठीक है, अब आ जाएगा वो यहाँ पे। दैट मीन्स 24,980 को ब्रेक करता है निफ्टी। जैसे ही ब्रेक करेगा, जैसे ब्रेक करेगा वो, ये कैंडल बनी है रेड, उसके बाद इसी कैंडल से फिर से वापस 24,000 या 23,980 को रिटेस्ट करे। 24,000 मोस्टली करता है और 30 भी चले जा सकते हैं लिक्विडिटी लेने के लिए। तो वापस से फिर जब रिजेक्ट करेगा तो 24,980 के नीचे जब आएगा तब आप शॉर्ट पोजीशन फिर बनाना परफेक्टली वाला, एंड वो शॉर्ट पोजीशन होगी कि ठीक है भैया 980 का एरिया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहां से आप ट्रेड प्लान करोगे और स्टॉप लॉस रखना सिर्फ खाली बस सिंपल छोटा सा, जो कि वो आएगा आपका 24,030, कहाँ गया 30, ये रहा, ठीक है। 980 पे हमारा प्रॉफिट में, और फिर टारगेट लेना है, ये छोटा सा पहला टारगेट होगा 23,930 से लेकर 900 तक का, 880 भी आ सकता है, और ये एरिया, ठीक है, मेजर एरिया कौन सा है, ये रहा। इसको मैं डेंजर नहीं मार करूंगा, इसका मार करेंगे हम अपन लाइट पर्पल, ओके, एंड दिस, अरे ये, अरे लाइट हो जाए भाई, ठीक है। ये होगा क्यों 780 से लेके 800 वाला, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस एरिया, जैसे ये बायस जोन था, अब ये बायस जोन इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। देखो कई बार क्या होता है मैं बताता हूँ, अब मैं एक बार सारी चीजें रिमूव करके, मैं क्यों मैंने बोला कि ठीक है इतना शॉर्ट बना दे प्रॉपर शॉर्ट, और आगे क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं ये भी बताता हूँ आपको। देखो ये जो एरिया है ना, ये है एक तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये निफ्टी फेक आउट करना चाहेगा तो ये यहीं से ही होगा, तो मार्केट क्या करेगा, जब अब देखो यहाँ पे ये पहला लोअर लो, ये तब भी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर ये ब्रेक भी होता है, ये ब्रेक हो गया, मान लो कि ब्रेक हो गया हमारा, अब ऐसा नहीं है कल ही हो जाएगा, मैं मतलब आपको मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, वो भी सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कल ही तक के लिए बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी चीजें होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। अगर फुल बेयरिश होना है दैट मीन्स 23,600, ठीक है। इसके नीचे भी क्लोजिंग मिल गई, वैसे 23,780 के नीचे क्लोजिंग मिल गई, समझ लो खत्म है मार्केट फिर तो, ठीक है, डाउन ट्रेंड एक्टिव, फिर ये वाला ट्रैप हो जाएगा, ये वाला जोन, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा कि यहीं से फिर बाउंस बैक होगा, मे भी शायद हम गैप अप के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, तो गैप अप भी हो सकता है, ऐसा कुछ होगा मार्केट में। तो ये वाला होगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हमारा, ये 24,800, सॉरी 23,800 एरिया, प्रॉपर ये एक वो सिनेरियो क्रिएट करेगा जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, या तो मार्केट बच जाएगा या तो मार्केट गिर जाएगा, दो ही सिनेरियो, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर ये सारे बायर्स जितने भी यहाँ घुसे हुए हैं ना इस वाले एरिया पे, तो एंटर हो जाएंगे प्रॉपरली। और दूसरा क्या होगा कि आपको एक चीज से कंफर्म, देखो किसी भी चीज का मतलब अगर कोई भी ब्रेकडाउन आपको कंफर्म करना है, जैसे ये हो गया, तो हमें कोई भी ब्रेकडाउन अगर कंफर्मेशन लेनी है इस कैंडल की, इस कैंडल, तो हमें क्या चाहिए कि हमें एक लोअर हाइज, जो भी ये नीचे से लोअर हाइज बन रहे हैं, देखो क्या होता है जब मार्केट ऐसे करके जाता है और फिर स्ट्रक्चर चेंज कैसे करता है मार्केट, ऐसे थोड़ी करता है स्ट्रक्चर चेंज, वो जो स्ट्रक्चर आता है ना उसमें फिर वापस से क्या होगा कि इसी एरिया का मतलब मान लो इस पे अब लोअर लो निफ्टी को फिर बनाना पड़ेगा, तो क्या करेगा वो इस एरिया फिर से आएगा अपने वापस और फिर उस 50% को रिट्रेस करेगा। तो रिट्रेस क्या हो रहा है वो आपका प्रीवियस बीओएस एरिया, ये हमारा फिर क्या हो जाता है जब मार्केट ऐसे ट्रेड गिर जाता है, इंड्यूसमेंट बोल सकते हो, मतलब मिस बोल सकते हो कि लाइक क्या बोल सकते हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ, आप ये बोल सकते हो कि ट्रेडर्स को यहाँ पे फंसाया गया, जो इंस्टीट्यूशन है वो उनकी एंट्रीज रह गई हैं या यहाँ से डिमांड अभी और आनी है, तो यहाँ पे आएगा वो डिमांड लेने के लिए, तो क्या करेगा मार्केट फिर वापस से इस एरिया को टैप करके एंड देन उसके बाद वापस से ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। बहुत लोग इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं एंड एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, तो आप, मैं चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बोलो, सबसे सिंपल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना मतलब भारी भरकम सीखने की जरूरत नहीं है।
तो ये चीज है, ठीक है, ये वाला सिनेरियो होता है। अब निफ्टी क्या कर रहा है, अभी निफ्टी का वो चीज चले हुआ नहीं है, ठीक है, अभी वो चीज क्या है निफ्टी में चली नहीं है। अब जब निफ्टी जब आएगा, ये एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो इसी एरिया का या तो मान लो शार्पली यहाँ आ जाए, ठीक, आएगा जरूर, आ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पैनिक नहीं होगी, क्योंकि जब ये स्ट्रेटली यहाँ पे आएगा वो वापस रिट्रेस लेगा किस एरिया का, इसी एरिया का, फिर रिट्रेस लेगा, फिर ऐसे गिरेगा। तो आपको जब और लॉन्ग पोजीशन अगर बनानी हो तो मंथली एक्सपायरी की ट्रेड लो। मतलब मान लो, देखो मैं लॉन्ग सेटअप भी बता रहा हूँ आपको, मतलब कि जैसे आप एक ही लॉट लेना, कोई जरूरी नहीं है, टेस्टिंग के लिए कि क्या ये चीज सही है कि नहीं। तो जो जैसे मान लो ये सेटअप है ना, तो ये चीज जब फॉल होगा, ब्रेकडाउन हुआ, तो ये जो लो है, ये फर्स्ट लोअर है, ये सॉरी हायर लो है, एंड देन ये सेकंड हायर लो है। अब निफ्टी क्या करेगा, इस एरिया से ही रिट्रेस मिलेगा, जब इसको ब्रेक डाउन करेगा ना, तो यहां से यहां जाना बहुत जरूरी नहीं है, वो बहुत कम चांसेस है। या दूसरे सिनेरियो से देखो, सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे भी बता रहा हूं मैं, दूसरे और एसएमसी कॉन्सेप्ट पे भी। एसएमसी को बहुत घुमा फिरा के बताया गया, बट मैं सिंपल ही बता रहा हूँ। अब ये जैसे इस पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो ये कल के दिन ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। अब ये 24,000 या 24,000 पैनिकली में आ सकता है, क्योंकि मॉर्निंग कैंडल आपको पता है वॉलेटाइल होती है। वापस जाएगा, फिर गिरेगा, फिर जाएगा, फिर उसके बाद ये धड़ाम होगा। और जब ये यहां तक धड़ाम होगा, फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेगा, तो एक्चुअल में आपको वॉलेटिलिटी देखने की मेरा एरिया ये होगा। और जब मंथली कैंडल की सेटलमेंट बनाओ आप, मतलब एरिया बनाओ, तो भैया टॉप से बनाओ और बढ़िया से बस 24,080 का कहता है ऐसा रखो, और उसके बाद जाओ 1000 पॉइंट लेने। मंथली कैंडल का ट्रेड ले सकते हो आप, वन लॉट बाय करना, टेस्टिंग करो अपना कि हाँ भैया ये चीज हो सकती है। कल के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि ये दो सिनेरियो हैं, वो चीजें करनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया कि कुछ चीजें की स्ट्रक्चर अगर पूरा टूट गया तो क्या करना है हमें और कैसे प्लान करना है। फिर मैं जो शॉर्ट में लॉन्ग करूंगा ना, कसम से शॉर्ट में पैसा बहुत बढ़िया कमता है, और शॉर्ट में वो पैसा कमेगा जो किसी कहीं नहीं कमाएगा फिर, ठीक है, वो प्रॉपर लॉन्ग पोजिशन होगी। ठीक है, देखो एक चीज तो इस वाला स्ट्रक्चर, ये बापू जी कहाँ गया, ये रहा, एक ये स्ट्रक्चर टूट गया है, ये भी खराब हो गया, ये इसको क्या हो गया, अब ये जो ऊपर था ये फेक आउट हो गया, मैं इसको भी लूंगा, ये रहा। तो कुछ नहीं है, अभी बहुत फंसे हुए हैं। जब यहाँ पे मतलब इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होगा, दैट मीन्स 430 का ब्रेकआउट होगा, तो इंग्लिश हो गया तो आप यहाँ तक आ जाओगे 24,800 तक। अभी तक कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अभी माइंड में आपको सिर्फ बेरिश वाला सिस्टम रखना है, लेकिन बेरिश भी रखना है तो एक सिस्टमेटिक जो मैंने आपको बताया एरिया, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है मार्केट में, बस इतना ही है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा समझाने का तरीका सिंपल और अच्छा लगा हो, तो प्यारा सा कमेंट कर देना यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आपको मैं और अच्छी चीजें सिंपली मैं समझाऊं कि भाई ठीक है ऐसे भी प्लान कर सकते हैं ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए या कल के लिए। क्योंकि देखो मैं एनालिसिस डालता हूँ, मैं सिखा नहीं सकता यार, मेरे को सिखाना मतलब मैं सिखाने के लिए मैं सिखा भी दूंगा ना, मतलब मेरे अगर मैंने कोर्सेज लॉन्च कर दिया बाकी की तरह, ठीक है भाई, सबको कोर्स लॉन्च भी कर दिया ना, तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि हर किसी का सिखाया हुआ से आपको उसमें से अपनी स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी। बेसिक्स सब सिंपल मैं बता चुका हूँ, वो हर वीडियो में मैं बताता हूँ, यही बेसिक्स हैं। बस बेसिक्स में कुछ कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, ओ आई लर्निंग एंड एफ आई डी आई डेटा का लर्निंग कर लो, और सिंपली बस कैंडल स्टिक को बहुत करीब से इतना जान लो बस, खाली कि जिस टाइम मतलब फिर क्या होगा ना, मतलब बस खाली रिमोट, ये तो मैं आपको चार्ट में डाल के बना के दिखाता हूँ, बट मैं मोस्टली क्या होता है मैं ना इतना बस इतना करता हूँ, जैसे ये है ना, बस इसका वेट करूंगा भाई, तू टूटेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। अब मान लो ये 5 मिनट 15 मिनट पे हो रहा है, मतलब लास्ट मेरा 15 मिनट होता है कोई भी ट्रेड है, तो ये होता है। अब अगर यही सिंपल मान लो 5 मिनट पे कुछ गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, अब यहाँ पे इसने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि मैं 5 मिनट पे ऐसी कोई लाइन खींचू, ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाला बॉक्स बना था, यहाँ बॉक्स बना, ठीक है, ये वाला, ये, तो इस बॉक्स का क्या हुआ, लिक्विडिटी लेता है नीचे लोगों का एंड ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हुआ, ये कंसोलिडेशन हुआ, निकला मार्केट। अब ये निकला तो सही, लेकिन प्रॉपर सस्टेन नहीं हो पाया, इस हाई तक तो जाना चाहिए था इसको, कम से कम 230 तक नहीं गया, वो फेल हो गया, ठीक है, तो ये ट्रेड खराब हो गई, एक्सेलेंट हो गया। बट कई बार क्या होता है, यही ट्रेड आपको वहां तक उस हाई तक जाने के लिए बनेगा ही बनेगा, वो जाएगा जाएगा, बट मोस्टली क्या होता है कई बार फेल हो जाता है भाई, मार्केट जब थोड़ा पैनिक में रहेगी तो वो हो जाता है, कोई सिनेरियो नहीं पता नहीं चलता फिर उसके बाद क्या हो सकता है। तो ये वाला अब जैसे मान लो कि निफ्टी ये, ठीक है, निफ्टी यहाँ पे ये जैसे ये देखो ये ट्रैप करा, ये वाला ट्रैप भी था हमें परसों के दिन, ये वाला था जो ऐसे यूं करके ऐसे निकलेगा, मैंने कोशिश करी थी कि शायद ये यहाँ तक वापस जाके फिर गिरना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ मार्केट को, बल्कि यहाँ पे भी आ सकता था वो ये वाले स्ट्रक्चर पे, लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब देखो, ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये एरियाज। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो कल के दिन यही ओपनिंग होगी 180 के आसपास ही, तो ये ऑर्डर ब्लॉक जब ओपन होगा तो यहीं से फिर टका नीचे। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, एंड कमेंट कर देना यार, और शेयर कर दो बड़े अच्छे दोस्तों को। बाकी आपको अगर लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ओपन है, लिंक बायो और स्टोरी में जाके ज्वाइन कर सकते हो।